सातों की, वो भी इस दक्ष की बेटियां हैं। और ये सप्तऋषि दक्ष के दामाद हैं। और उन दामादों में एक शर्त हुई थी विवाह के समय। दक्ष ने पहले तो कहा सबके सब मेरे घर जमाई रहो, लोगों ने मना कर दिया। और तब उसने लालच दिया, भृगु को पटाया, कश्यप को पटाया, बाकी जो थे शौनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन्होंने कहा नहीं हम घर जमाई बनकर नहीं रहेंगे तेरे। भृगु को कहा कि हम तुम्हें जो है तुम्हारा नामित्र पढ़ाएंगे, तुम जो संहिताएं लिखोगे, तुम जो ज्योतिष की रचना करोगे, तुम्हारा नाम विशिष्ट रहेगा, तुम मेरे साथ रहो और मुझे जो है काला दर्शन कराते रहना, तिथियां बताते रहना। लालच में, पद के लालच में कई लोग आगे बिक जाता है ना, ऐसे कश्यप भी बिक गया। तो कश्यप और ये भृगु, ये दोनों घर में उस दक्ष के जो है चमचे बने हुए हैं। कश्यप की पत्नी अदिति, और जो भृगु की पत्नी है उसका नाम है ख्याति। आज जब मूर्ति नहीं उठ रही थी, बड़ा विचलित हुआ दक्ष, और दक्ष ने कहा कि जरूर नारायण का कार्यक्रम है ना, मुझसे कोई कमी रह गई है यज्ञ की, तो हम नारायण यज्ञ करेंगे। और जब नारायण यज्ञ करेंगे तो नारायण की मूर्ति खड़ी होने पड़ेगी। वहां दधीच खड़े थे, और दधीच बड़े निर्भीक हैं, दधीच भगवान शिव के समकक्ष हैं। दधीच ने तुरंत घोषणा की, वो डरता नहीं दधीच किसी। दधीच ने कहा अरे महाराज प्रजापति दक्ष, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है, कैसे करोगे आप? उसमें 108 तरह के फूल लाने, पुष्प इकट्ठे करने, और फिर सबसे ज्यादा प्रमाणित और प्रथम पूज्य जो पुष्प है वो पारिजात के फूल हैं। कि कहाँ से मिलेंगे तुम्हें पारिजात के फूल? कौन लाएगा? इतना बड़ा संकल्प मत करो। तभी वहाँ उन 7 बहनों में सबसे लाडली, छोटी और बड़ी ज्ञानवर्धनी जो सती थी वो सामने आई। पिताजी मैं लाऊंगी, आपके यज्ञ के लिए मैं पारिजात के फूल मैं लाऊंगी ना। गदगद हो गया दक्ष। सब बहनों ने कहा अरे सती तुझे पता है पारिजात के पुष्प कहाँ मंदराचल और कैलाश की कंदराओं में कहाँ एकांत की उस गुहा में होते हैं, कैसे लाएगी तू? नहीं मैं पिता के प्रण को पूरा करूंगी। दूसरे दिन तैयारी होती है। प्रसूति माँ और इनकी बहनें ख्याति, अदिति, ये तैयारियां करती हैं। एक काम करें, रथ बग्घी तैयार की जाए और उसमें चल करके हम सती के साथ इनका सहयोग करेंगे। लेकिन सती ने मना कर दिया। सती ने कहा नहीं, पिताजी का प्रण और मैंने संकल्प लिया है ना, तो मैं लेकर के आऊंगी। और तब माँ ने कहा, प्रसूति ने कहा, जो इनकी 2 सखियां हैं, 2 सेविकाएं हैं, नियत और विजया, ध्यान रखना कि नाम भी भागवत जी में बड़े प्यारे आए हैं। नियति, क्या नियति है, क्या होने वाला भविष्य, यह है नियति। किसी ने देखा नहीं है जिसको वो नियति उसकी सखी है सती की। और विजया के भी बहुत से अर्थ हैं। विजय प्राप्त करा देने वाली या विजया में भंग देने वाली, भांग को विजया बोलते हैं। क्यों? ग्रेस से, हाँ, भांग को विजया बोलते हैं। इन दोनों सखी के नेतृत्व में सती निकलती हैं। जैसे ही नदी के तट पे गई कि चलो आचमन करने और फिर संकल्प में आगे बढ़ें, बड़ा अद्भुत देखना, यह है नियति। जो मैंने शब्द बोला ना, नियति, क्या होने वाला है, मतलब ये सती जो भगवान शिव की धरोहर है, दक्ष के यहाँ पैदा हुई है। दक्ष कतिपय नहीं चाहता शिव को, उनके घर में सती आ गई है और सती की यात्रा शुरू हो गई है शिव के लिए। शिव के लिए यात्रा का परिणाम बना दिया नारायण की मूर्ति ने।
और आज जैसे ही बाहर निकली और जल का आचमन करने निकली, तो जल की धार में बहते बहते पहले ही उनके हाथ में एक फल आया। जैसे उसने लिया हाथ में, तो ये बड़ा अच्छा सा खुरदरा खुरदरा सा गोल गोल, ये क्या है? दीदी दीदी, ख्याति दीदी, अदिति दीदी देखो तो ये क्या मिला मुझे। और तुरंत जो अदिति थी, ख्याति थी, बड़ी दीदी उसकी, उन्होंने कहा फेंक 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 इसको, फेंक फेंक फेंक। तो दीदी इतना सुंदर दिख रहा है, ये फल है क्या, फेंकूं क्यों? उन्होंने कहा ये हम लोग वैष्णव हैं ना, हम लोग नारायण के भक्त हैं, और ये उस अघोरी उस शंकर का रुद्राक्ष है। आज पहले दिन टकरा गया रुद्राक्ष। ये क्या होता है दीदी? क्योंकि अभी तक दक्ष ने सब चीजें सिखाई हैं सती को, लेकिन क्योंकि शिव से चिढ़ता है इसलिए शिव का नाम तक घर में लेना वर्जित है। पूरे उसे दक्ष के महल में कोई शिव का नाम नहीं ले सकता, इतना कड़ा माहौल है। सती धीरे से जाकर के सोचती इतना सुंदर है, इसको फेंकूं क्यों? होगा शंकर, कोई होगा शंकर, उसको भी नहीं पता कि शिव क्या है। तो गई और रास्ते में अपने हाथ में रखी रही, और एक पेड़ आया, वहाँ किसी कारण से बैठी पास में, और वहीं पर धीरे से उसको जो है मिट्टी में गड़ा। आगे पुष्पों के लिए गई, फूलों के लिए गई, आगे बढ़ी आगे बढ़ी। शाम होने लगी, फूल इकट्ठे करती रही, जो भी रास्ते में पुष्प मिलते पुष्पों को इकट्ठा करती रही। आगे चलते चलते जब देखा कि अब पुष्प दिखने, और मेन मुख्य रूप से पारिजात के फूल लेना है ना हमको। अचानक सखियां जो साथ में जया और विजया हैं, वो यहाँ वहाँ फूल बटोर रही थी, और ये सती जो है एक खाई में गई, खाई से फिर किसी पहाड़ी में चढ़ी, और वहाँ अचानक देखा कि कुछ महात्मा बैठे हैं, और एक पहाड़ में बड़ा सुंदर सा स्वरूप बना हुआ है, और वहाँ कीर्तन चल रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी महर्षि दधीच सामने आते हैं। महर्षि दधीच ने, अरे बेटी सती तुम यहाँ कहाँ? आज सती ने बताया कि ऋषि, पिताजी का संकल्प के लिए मैं पुष्प लेने आई थी, लेकिन ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज सती ने पहली बार किसी महात्मा को, वो भी औघड़ को देखा है। चिता भस्माले पास्त्र गपिन करोटी परिकरो, चिता की भस्म लगाए महात्मा, त्रिपुंड लगाया, रुद्राक्ष की माला पहने हुए। अचानक सती के दिमाग में बात आई, जो मैंने वहां एक फल देखा था, जो बाबा भी पहने हुए हैं। किसी भी नए व्यक्ति को, किसी नई चीज को देख करके कौतूहल आश्चर्य होता है ना, तो तुरंत दधीच पहचान गए कि सती जो है अभी तक वैष्णवों को देखती है। बढ़िया सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभत्रियम नमाम विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। इन चतुर्भुज वालों को, नारायण वालों को, पीले वस्त्र वालों को, जनेऊधारी को देखती है। अभी तक ऐसे हम शिव भक्तों को नहीं देखा, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। बोले बेटी ये रुद्राक्ष है बेटी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या होता है गुरुजी? बोले बेटी ये बीज है, ये भगवान शिव के रुद्र का अक्षा, अक्ष बोले जाते हैं, आशु बोले जाते हैं, रुद्र के
अब उसका बोले क्योंकि शिव पुराण सुनने बैठे हो आप तो बड़ी गहराई से बातों को पकड़ना सुना। केवल मात्र शाब्दिक अर्थ है रुद्र अक्ष, अक्ष यानी आंख तो बोल दिया आंसू, आंसू नहीं है भगवान शिव। ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की साधना से प्रादुर्भूत इनके रोए रोए से, क्योंकि ये सहस्त्राक्ष वाले हैं, एक आंख से काम नहीं चलता, राजा नृप की तरह है ना। आप भागवत जी में सुना होगा जब भगवान प्रकट हुए थे ना तो उन्होंने कहा था क्या चाहिए, उन्होंने कहा 1000 कान दे दो। कान से मैं आपकी कथा सुनता, बोले 1000 कान तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। अर्थ ये कि 1000 कथा को सुनने की क्षमता दे दो, 1000 की कैपेसिटी दे दो, ना कि 1000 कान बना दो शरीर में। कई बार हम कथा सुनकर सोचते हैं कि 1000 कान हो गए पूरी बॉडी में। क्षमता आज उन महर्षि दधीच ने बताया कि ये जीवन का बीज है, रुद्र का अक्ष। जो बीज जो होता है कभी समाप्त नहीं होता, फल बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर उससे अंकुरण पंकुरण होंगे, फिर एक नया बीज बन जाएगा। बीज से बीज तैयार होता रहता है। ये है अनंत अविनाशी अजर अमर का स्वरूप, ये है शिव का। जो इसको धारण करता है उसके शरीर में अजरता अमरता के साथ साथ शरीर मरेगा, लेकिन तुम्हारे धर्म, तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारा किया हुआ पुण्य ये खत्म नहीं होता। जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो निरंतर आगे बढ़ाते रहता है, क्योंकि बीज है ये। और हम सब भी बीज हैं। हम पुरुष के रूप में, माताओं के रूप में बीजारोपण होता है, हम पुरुष और स्त्री बनते जा रहे, बीज तो है ये बीज बताता रहता है कि शरीर बाहर का खोखला मरेगा लेकिन बीज रहेगा। और बाबा जी ये भभूत क्यों लगाए हो भस्मी? बेटे घोर घोर तमो घोरा, ये भस्मी जो है ये हमेशा हमको ये इंगित करती है, हमेशा याद दिलाती रहती है कि ये शरीर एक दिन भस्म होना ही है। इसलिए ये भस्म जो है अभी से हम इसका निर्धारण करके, और भगवान शिव की जो यात्रा है, शिव की यात्रा इस शरीर से नहीं हो सकती। आगे आप कथा सुनेंगे थोड़ी देर में। यदि आपको शिवलोक कैलाश जाना है तो बीच में मसान है, जहाँ पर हमारा ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणं तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना, ये जो हमारा शरीर आहूत होता है, हमारा शरीर का जो हवन होता है, उस हवन के बाद अरे हम तब जब अपने देवताओं को भोजन कराते हो तो कैसे कराते हो? डायरेक्ट भोजन करवा देते हो कैसे? तो हम हवन करते हैं, तो हम ये मानते हैं ना कि भगवान जो है अग्नि स्वरूप है, वायु स्वरूप है, इन पंच तत्व में विलीन है। तो जब हम हवन करेंगे समिधा वहाँ जलेगी तो उससे जो स्वाद और निस्वाद और प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु जो निकलेगी उससे भगवान तृप्त होंगे। वायु वायु के रूप में भगवान को तृप्त हो जाएगा। यही होता है ना भोजन, भगवान का भोजन। ठीक ऐसे ही उस कैलाश तक की यात्रा के लिए ये शरीर, मरा धर्मा शरीर काम नहीं आता। तो बीच में हवन होता है, और हवन के बाद जो हमारा अशरीरी हम बन जाते हैं, हम शिव बन जाते हैं, मतलब निराकार हो जाते हैं, तब शिव के दरबार में जाते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने पर हमें होश होगा कि नहीं होगा? हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि मैं महेश हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ, मैं कौन हूँ? तब ये रुद्र के अक्ष जिसको आप धारण करते हैं बाहों में, इनकी पूरी प्रक्रिया रुद्राक्ष की एक जब चर्चा रुद्र अपने सिलेबस पढ़ा होगा उसमें आएगा, रुद्र की पूरी चर्चा होगी। 1 से 24 मुख, 21 मुखी से रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन वर्तमान में 1 से 18 तक मिल रहे हैं। 1 से 18 मुखी मिल जाते हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहनना चाहिए, कब पहन, पूरी इसकी व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से चर्चा आएगी आगे दिनों में। और तब जैसे ही सती को आज भगवान ये ऋषि दधीच कहते हैं बेटी आओ, ये देखो ये शिवलिंग है। आज पहली बार शिवलिंग देखा उसने, ये कैसे भगवान है? बोले बेटी तुम्हारी यात्रा ही इन तक शुरू हो गई, तुम इनकी हो। सती को समझ में नहीं आया मैं इनकी क्यों हूँ, कैसे हूँ? तुम इन्हीं के लिए हो। सती फिर भी मौन रही।
बेटी, एक पत्र उठा के दिया, बिल्व पत्र। जैसे ही बिल्व पत्र सती के हाथ में दिया, क्योंकि सती के भीतर तो शिव तत्व तो है ना, पुराना बीज, जो मैंने बीज बोला, जो रुद्राक्ष बोला, तो पूर्व के बीज अभी पनपा, तब तो आज सती खिंची चली आ रही है ऑटोमेटिक, तब तो रुद्राक्ष से टकरा गई, तब तो आज उस दधीच से टकरा रही है। नहीं तो उसकी यात्रा, रास्ता तो वहाँ पारिजात के लिए जाना है ना, भटक करके वहाँ पहुँच गई है। और जैसे ही आज बेलपत्र दिया तो उसने कहा, भगवान ये क्या है? त्रिनेत्रम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, बेलपत्र। बोले बेटी, ये बड़ी अद्भुत चीज है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें, है ना, फिर कथा तो चलती रहेगी। भगवान शिव को या जो भी तुम पूजा करती हो, किसी की भी पूजा करती हो, तो जो फूल फल और दूबा बेलपत्ती चढ़ाई जाती है, भगवान कैसे चढ़ाने के लिए पता है? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको कुछ दो, हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा संकल्प पूरा हो, हम घर में सुख शांति समृद्धि हो, मेरा वो संकल्प, मेरा वो संकल्प, कई तो संकल्प होते हैं, तब तो आप पूजा करते हो ना, कुछ फल चाहते हो तब। बड़े निस्वार्थ नहीं हम सब लोग, निस्वार्थ तो कोई है ही नहीं। हाँ, बड़ी अद्भुत बात है। आज दुनिया में भगवान की पूजा आदमी दो ही कारण से कर रहा है, या तो लोभ के कारण या भय के कारण। तो ध्यान रखना, जो लोभ और भय के कारण पूजा कर रहा है वो डरपोक है, वो स्वार्थी है, उसको फल अंश मात्र में मिलेगा लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी। डर के मारे किसी मोहल्ले के गुंडे को नमस्कार करो तो ये तो डर के मारे नमस्कार हुआ ना, तुम्हारे भीतर से उनके लिए श्रद्धा नहीं आई कि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे, इनको मैं प्रणाम करूंगा, मैं तो नमस्कार, इनको पैर पड़ो। डर के मारे किसी को नमस्ते करना, इसका मतलब है कि वो तुम अंदर से उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, या तो आपका लोभ है कि प्रभु एक नारियल चढ़ा रही हूँ, मेरा वाली फैक्ट्री, मेरा वाला काम, मेरी वाली ड्यूटी सर्विस लग जाए। तो बच्चे लोग करते हैं ना परीक्षा के टाइम पर, हाँ, बाकी दिन तो याद ही नहीं आती, परीक्षा का टाइम टेबल आया और भगवान, मोहल्ले वाले भगवान याद आते हैं, कहाँ मत्था टेकना है ना। ये लोभ और भय के कारण पूजा नहीं होती। और तब ये बेलपत्र की विशेषता में बता रहा था, या अन्य फूल जो चढ़ाए जाते हैं, कोई भी फूल, उनकी भी चर्चा करेंगे अभी, कि कोई भी पुष्प भगवान को यदि चढ़ा रहे हैं या कोई पत्र चढ़ा रहे हैं, तो जैसा पेड़ में लगता है, बड़े ध्यान से सुनना इसे, जैसा पेड़ में लगता है, लगा होता है, तो वो डंठल वाला भाग, हाँ उड़ गया भाई बेलपत्ती, जो फल हो, फल का जो डंठल वाला भाग है, जैसा पेड़ में लगा है ना, वो वाला भाग भगवान की तरफ हो। या हम अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने श्रद्धेय को कई बार श्रीफल देते हैं, प्रेम से देते हैं ना श्रीफल, श्रद्धा से चावल उड़ाते हैं, श्रीफल, उससे भी क्या है कि माता पिता गुरु से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, भगवान से भी चाहते हैं भगवान आशीर्वाद दो, फल दो, इसलिए हम तुम्हें पूजा कर रहे हैं। और हम कैसा भी चढ़ा देते हैं, केला हो, बिही हो, अंगूर हो, कुछ भी चढ़ा देते हैं भगवान को, चढ़ाना भर नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बातें, शिव पुराण के आधार पर बात कर रहा हूँ, विदेश्वर संहिता। जैसा पेड़ में लगता है, भले ही तुम्हारा एक तो अंगूर क्यों ना हो, केला क्यों ना हो, वो डंठल वाला भाग भगवान की तरफ हो, वो नारियल का ऊपर वाला भाग गुरु की तरफ हो, जब वो मूल से जुड़ेगा तो फल तुम्हारी तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसको पेड़ से जोड़ो तब फल तुम्हारे पास आएगा, इसलिए तो फल तुम्हारे लिए लटकता रहता है कि आओ पकड़ो। अपन उल्टा कर देते हैं कई बार, तो हमारे भी जो पुण्य है वो गुरु जी के पास चले जाते हैं, हम और ठंडन गोपाल हो जाते हैं। उल्टा मत करो। हाँ, अब बात आई, जो फूल हैं उनको भी ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। केवल पत्रों की बात में जो दूर्वा है ना, या समी पत्र हैं, उनको आप
सीधे चढ़ा सकते। सीधे का मतलब जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर की ओर हो सकता है, मुखाग्नि। और ना पर्यंसात दोषेक्तो कलेवरम उत्थायनम, ऊपर की ओर। और बताया कि ये जो बेलपत्र है, अमृतोद्भम श्री वृक्षा महादेव प्रिया सदा ग्रहाणाम तब पत्राणी शिव पूजार्थ सदार्पणम, इसको उल्टा चढ़ाना चाहिए। उल्टा मतलब ये चिकना वाला भाग है ये नीचे की ओर। अब इसके क्या कारण है ये सुनो, तब समझ में आएगी बात। कैसे बेलपत्री क्या है, ये जो हमारे भीतर भगवान शिव के 3 रूप है ना, नील लोहितम, भगवान का शिवलिंग 3 कलर का होता है, या भगवान 3 प्रहर में 3 स्वरूप लेते हैं। रज तम सत, ये जो 3 गुण बोले गए, सत रज तम, ये जो शरीर में 3 गुण होते हैं, वात पित्त कफ, शरीर में 3 नाड़ियां होती हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। शरीर में इन्हीं का भौतिक रूप से देखा जाए तो ये जो नसें हैं, ऊपर की वेंस हैं, है ना, हरी हरी दिखती हैं, इन नाम है। साधारण से 3 नाम है जो हम सब जानते हैं, शिव, शंकर और महेश। सबको पता है कि नहीं मालूम? भगवान शिव, शंकर जी, महेश, और एक और नाम बताओ भाई, क्या जानते हो तुम लोग? बोलो 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 ना जोर से यार। हैं? महादेव, क्या बात। फिर मैंने कल कहा था कि प्रत्येक शब्द, प्रत्येक नाम में अंतर है, मालूम है? प्रयास तो ये करो कि हाँ, ये हालांकि व्यक्तिगत कथा है ना, फिर भी कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाना हो ना तो अपनी कुछ डायरी वायरी रखे रहेंगे। भगवान शिव यदि बोला जाता है तो भगवान शिव जो है निराकार है। ये भगवान शिव ही, ये जो पिंडी है ना, पिंडी ज्योतिर्लिंग पिंडी, वो पिंडी जो है वो शिव है। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ये ओंकार रूप कल आपने देखा था। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम का कोई स्वरूप नहीं है। ओम अक्षर जो हम बना देते हैं अपनी पहचान के लिए, अपने चिन्ह, वो जो चिन्ह शब्द कल आया था ना, शिव का अर्थ होता है चिन्ह। शिव का अर्थ है निराकार चिन्ह। चिन्ह को क्या बोलोगे? कोई हाथ पांव आंख नाक कान है शिव के? क्या शिवलिंग के चिन्ह हैं, ओनली फॉर डॉट, एक डॉट। तो शिव का अर्थ है निराकार शिवलिंग। और शंकर, शंकर कौन है पता है? शंकर, शंकर हैं जो ये बैठ रहे हैं, जो बेर मूर्ति होती है। बेर मूर्ति का अर्थ क्या? बेर फॉर, जिसके हाथ पांव शरीर अंग प्रत्यंग हो उसको बोलते हैं बेर मूर्ति, है ना। साहित्य में, संस्कृत में बेर मूर्ति बोली जाती है। पार्वती की या शिव की या दुर्गा जी की बोले बेर मूर्ति है, मतलब पूरे शरीर अंग प्रत्यंग है। तो जो शंकर है वो बेर मूर्ति है, वो अंग प्रत्यंग। और शंकर ही जो है परिवार वाला है, गृहस्थ वाला है शंकर। शिव जो है परम त्यागी तपस्वी है, निराकार शिवलिंग है शिव। और महेश, अच्छा त्रिदेव में आप नाम सुनते हो, त्रिदेव, 3 देव है ना। 3 देव कौन कौन से? बोलो भाई, कौन कौन से त्रिदेव हैं? थोड़ी जोर से बोलो तो मजा आएगा। हाँ, ब्रह्मा और कौन? रामलाल। हाँ तो हाँ, ब्रह्मा, विष्णु और हाँ महेश। जब महेश में तो शंकर का नाम ही नहीं आया, न शंकर आया न शिव आया, महेश आया, तीसरा नाम हो गया ना। तो महेश क्या है? महिधन ईसा महेशा। मही, मही क्या? पृथ्वी।
इस पूरे ब्रह्मांड का जो ईश हो, जो त्रिदेव हो सकता है, जो 3 देव में प्रधान त्रिदेव, इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक वो महेश, और फिर इन तीनों को मिलाकर के बना दिया देवाधिदेव महादेव। इस महादेव शब्द में तीनों और 33 कोटि देवी देवता जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। कई बार हम जब जयकारा करते हो ना, तो आप ध्यान रखना, बड़ी विशिष्टता हो जाएगी आपके साथ में कि आप किसको जयकार कर रहे हो। जब हर हर महादेव बोलते हो तो ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवता और त्रिदेव उसमें जो है प्रधान हो जाते हैं। जब शंकर भगवान की जय बोलते हो, इसका मतलब आप घर गृहस्थी के लिए, अपनी कल्पना पूर्ति के लिए शंकर भगवान की जय बोलते हो। उससे शिव, शंकर, पार्वती और कार्तिकेय और गणेश की व्याख्या आती है शंकर में। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। नमः शिवाय, ओम 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 ढोलक तबले को लाइट दी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम अरे आप लोग तो गाओ। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः भोले, अनाथ निरंजन। बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, भोले बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, जय हो दीनानाथ डमरू वाले, बम बम भोलेनाथ डमरू वाले, मेरे भोले बाबा जय हो दीनानाथ डमरू वाले। चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए, 30 चंद्रमा गले में विषधर लिपटाए। ओ सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान भोलेनाथ का भजन करेंगे क्या? बम लहरी बम बम भोले, बम लहरी शिव लहरी, बम लहरी शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बम लहरी शिव लहरी, बम लहरी शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, भोले बाबा।
नारद की वीणा बोले बम बम भोले, नारद की वीणा बोले, नारद की वीणा बोले, सभी भक्त मिलके बोले, भोले को रिझा के बोले, बम लहरी रे भोले, शिव लहरी, हाँ बम लहरी रे भोले, शिव लहरी, बम 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 लहरी, शिव लहरी, बम लहरी, शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ओ भोलेनाथ मेरे भोले, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, बम बम लहरी, शिव शिव लहरी, सब गाइए अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम शिव लहरी, अगड़ बम बम लहरी, अगड़ बम शिव 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 लहरी, अगड़ बम। बोलिए शंकर भगवान की। मधुस्फीता वाचा, मधुस्फीता वाचा परम ममतं निर्मितवतः स्तवन ब्रह्मन् किं वा। माइक को ठीक रखो भाई, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मधुस्फीता वाचः परम ममृतं निर्मितवतः स्तवन ब्रह्मन् किं वा कपित गुरोर्विस्मितमदम् ममत्वे तां वाणीं गुणकथन पुण्येन भगवता पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। एक बार जो कल दक्ष को आपने सुना, और दक्ष के घर में जो सती का जन्म हुआ है, चूंकि मूल चीज को आपने जान लिया, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, और ये दक्ष का दूसरा जन्म है। प्रथम जन्म में जब भगवान देवादिदेव महादेव ने ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का आदेश दिया था, तब ये नारद, सनकादिक आदि सप्तऋषि लगातार जन्म लेते रहे, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि स्त्री तत्व नहीं था। और तब जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से निवेदन किया, तब भगवान शिव उस कैलाश पर अपने शरीर से स्त्री तत्व को निकाला, शक्ति को निकाला। बिल्कुल अलग दिखी की शक्ति ये खड़ी है, वो आभा, वो औरा, और उन्होंने ब्रह्मा जी को सौंपा। और फिर ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, मनु, शत्रुपा और फिर दक्ष, गंधर्व, किन्नर, और सब है ना, 10 तरह की सृष्टि हुई। स्वेदज, अंडज, पिंडज, है ना, रजद, ये अनेक अनेक तरह की सृष्टियां बनने लग गईं। दक्ष ने उस समय, उससे पूर्व दक्ष को नारायण ने बताया था कि दक्ष तुम शक्ति की, कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मचारिणी और कुष्मांडा की साधना करो,
और उस देवी से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर में वह शक्ति ही बेटी बन करके आए। उन्होंने कहा ठीक, प्रार्थना की। और जब देवी प्रकट हुई, उन्होंने पुत्री के रूप में प्रार्थना करी, उन्होंने तथास्तु कहा। और फिर ये दक्ष का शरीर पूरा हुआ। दूसरे कल्प में जब फिर दक्ष ने जन्म लिया, तब इनके यहाँ ये सती पैदा हुई। मतलब वो देवी ही सती के रूप में आई। और तब तक में दक्ष भूल गया कि मैंने साधना की थी और फलाना था, उसका परिणाम है कि बेटी हुई। लेकिन एक बात याद रही, यहाँ खबर लग गई कि मेरे पिता ब्रह्मा के पंचमुख थे और सृष्टि की रचना में नारायण और मेरे पिता का जब वाद विवाद हुआ था, तो उस त्रिदेव के नामक उस शंकर ने मेरे पिता का 5वां सिर काटा था। इतना भर याद है। इसलिए मैं उस शंकर से बदला लूंगा। ये जो सती घर में आई ना, जन्म लिया, ये बेटी निरंतर बढ़ती जा रही थी। और जब ये गर्भ में थी माँ प्रसूति के, तभी दक्ष ने जो है दक्ष संहिता लिखी थी कि मानव जीवन में जैसे मनुस्मृति जो है ना, मनुस्मृति का ही पूर्वांक जो है दक्ष संहिता है। क्योंकि सबसे पहले ब्रह्मा जी जो प्रजापति थे, ब्रह्मा स्वयं प्रजापति थे, उन्होंने अपना दायित्व दक्ष को सौंपा था कि उचित व्यक्ति कौन है, जो दक्ष है, दक्ष फॉर कंप्लीट है, 100% क्योर, हर चीज में वो दक्ष है। लेकिन पद पाने के बाद अभिमान आ गया। और यहाँ दक्ष चूंकि शिव से विरोध करता है, लेकिन विष्णु का भक्त है, भगवान विष्णु का परम भक्त है। ब्रह्मा को अपने पिता के रूप में मानता है, लेकिन नारायण भक्त है, वैष्णव है, परम वैष्णवा नाम धनम। और तब इसने घोषणा कर दी, तो अब जैसे ही पद में आया तब इसने घोषणा कर दी। अब उसने सोचा कि अब मैं जो है, जो सृष्टि है, सबको घोषणा करूंगा कि शिव निरर्थक है, शिव की कोई आस्था पूजा मत करो, सब बेकार है। वो भूत भावन औघड़ कहीं का कहीं दिगंबर रहने वाला, चिता भस्माले पास्त्र कपिंद्रक रोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम, अमंगल का शील करने वाला शालीनता। और तब इसने भगवान विष्णु की उन विश्वकर्मा से बहुत बृहद मूर्ति बनवाई कि विश्व रिकॉर्ड बनवा दी, बड़ी मस्त मूर्ति बनवाई। और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, उचित मुहूर्त निकलवाया इस दक्ष ने, जो सप्त ऋषि हैं उनको बुलवाया, अपने जामाताओं को बुलवाया। इस ज्योतिष और पंचांग के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने ज्योतिष बनाया, महर्षि भृगु, उन्होंने सब योग विधान निकाला कि कब इसका मुहूर्त ठीक होगा। जब मूर्ति के प्रतिष्ठा के लिए खड़ी की जानी थी, लेबर लगी और मेहनत कर रहे थे, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हो रही, जबकि मूर्ति उसी हाल में बनी थी जहाँ मंदिर था, वहाँ केवल खड़ी कर रही थी, मूर्ति खड़ी नहीं हो रही। अब दक्ष परेशान, मूर्ति खड़ी नहीं हो रही। और वहीं पर महर्षि दधीच खड़े थे, कश्यप खड़े हैं, पूरे के पूरे सप्त ऋषि के साथ साथ वहाँ पर भगवान की उस दिव्य मूर्ति के पास, नारायण के पास जो है, वशिष्ठा कश्यपोचार्जुन अग्नि स्तौभतौ विश्वामित्रो भारद्वाजौ सप्त ऋषियो भवात्। ये जो वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, कर्म हैं, भारद्वाज हैं, अत्रि हैं, वामदेव हैं और सौनक हैं, ये सब सौरभ ऋषि वहाँ पर उपस्थित हैं। और तब जो महर्षि दधीच हैं, उन्होंने भृगु के पास जाकर के कान में बोला, स्वाभाविक है, सब जो कार्यक्रम चल रहा है, क्यों भृगु, तुम ग्रह मुहूर्त नक्षत्र के प्रणेता हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि
अभिजीता तिथि जो हो रही है, रिक्ता तिथि आने वाली है, और उसके समय में तुमने जो है मूर्ति स्थापित, और उसके बावजूद मूर्ति खंडित है, मूर्ति अभी पूर्ण नहीं है। भृगु ने हाथ दबा दिया दधीच का। कश्यप वहां खड़े हुए थे, कश्यप उस बात से सहमत हुए, दधीच सही बोल रहे हैं। दरअसल ये जो सप्तऋषि है ना, ये सप्तऋषि की जो पत्नियां हैं सातों की, वो भी इस दक्ष की बेटियां हैं, और ये सप्तऋषि दक्ष के दामाद हैं। और उन दामादों में एक शर्त हुई थी विवाह के समय। दक्ष ने पहले तो कहा सबके सब मेरे घर जमाई रहो, लोगों ने मना कर दिया, और तब उसने लालच दिया, रघु को पटाया, कश्यप को पटाया, बाकी जो थे सोनक, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इन्होंने कहा नहीं हम घर जमाई बनकर नहीं रहेंगे तेरे। रघु को कहा कि हम तुम्हें जो है तुम्हारा नामित्र पढ़ाएंगे, तुम जो संहिताएं लिखोगे, तुम जो ज्योतिष की रचना करोगे, तुम्हारा नाम विशिष्ट रहेगा, तुम मेरे साथ रहो और मुझे जो है काला दर्शन कराते रहना, तिथियां बताते रहना। तो लालच में, पद के लालच में कई लोग आदमी बिक जाता है ना, ऐसे कश्यप भी बिक गया। तो कश्यप और ये भृगु, ये दोनों घर में उस दक्ष के जो है चमचे बने हुए हैं। कश्यप की पत्नी अदिति, और जो भृगु की पत्नी है उसका नाम है ख्याति। आज जब मूर्ति नहीं उठ रही थी, बड़ा विचलित हुआ दक्ष, और दक्ष ने कहा कि जरूर नारायण का कार्यक्रम है ना, मुझसे कोई कमी रह गई है यज्ञ की, तो हम नारायण यज्ञ करेंगे, और जब नारायण यज्ञ करेंगे तो नारायण की मूर्ति खड़ी होने पड़ेगी। वहां दधीच खड़े थे, और दधीच बड़े निर्भीक हैं, दधीच भगवान शिव के समकक्ष हैं। दधीच ने तुरंत घोषणा की, वो डरता नहीं दधीच किसी। दधीच ने कहा अरे महाराज प्रजापति दक्ष, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है, कैसे करोगे आप? उसमें 108 तरह के फूल लाने, पुष्प इकट्ठे करने, और फिर सबसे ज्यादा प्रमाणित और प्रथम पूज्य जो पुष्प है वो पारिजात के फूल हैं। कि कहाँ से मिलेंगे तुम्हें पारिजात के फूल? कौन लाएगा? इतना बड़ा संकल्प मत करो। तभी वहाँ उन 7 बहनों में सबसे लाडली, छोटी और बड़ी ज्ञानवर्धनी जो सती थी वो सामने आई। पिताजी मैं लाऊंगी, आपके यज्ञ के लिए मैं पारिजात के फूल मैं लाऊंगी ना। गदगद हो गया दक्ष। सब बहनों ने कहा अरे सती तुझे पता है पारिजात के पुष्प कहाँ मंदराचल और कैलाश की कंदराओं में कहाँ एकांत की उस गुहा में होते हैं, कैसे लाएगी तू? नहीं मैं पिता के प्रण को पूरा करूंगा। दूसरे दिन तैयारी होती है। प्रसूति माँ और इनकी बहनें ख्याति, अदिति ये तैयारियां करती हैं। ये काम करें, रथ बग्घी तैयार की जाए और उसमें चल करके हम सती के साथ इनका सहयोग करेंगे। लेकिन सती ने मना कर दिया। सती ने कहा नहीं, पिताजी का प्रण और मैंने संकल्प लिया है ना, तो मैं लेकर के आऊंगी। और तब माँ ने कहा, प्रसूति ने कहा, जो इनकी 2 सखियां हैं, 2 सेविकाएं हैं, नियत और विजया, ध्यान रखना नाम भी भागवत जी में बड़े प्यारे आए हैं। नियति, क्या नियति है, क्या होने वाला भविष्य, यह है नियति। किसी ने देखा नहीं है जिसको वो नियति उसकी सखी है सती की। और विजया के भी बहुत से अर्थ हैं। विजय प्राप्त करा देने वाली या विजया में भंग देने वाली, भांग को विजया बोलते हैं। क्यों? ग्रेस डे, हाँ, भांग को विजया बोलते हैं। इन दोनों सखी के नेतृत्व में
सती निकलती हैं। जैसे ही नदी के तट पे गई कि चलो आचमन करने और फिर संकल्प में आगे बढ़ें, बड़ा अद्भुत देखना, यह है नियति, जो मैंने शब्द बोला ना, नियति क्या होने वाला है। मतलब ये सती जो भगवान शिव की धरोहर है, दक्ष के यहाँ पैदा हुई है। दक्ष कतिपय नहीं चाहता शिव को, उनके घर में सती आ गई है और सती की यात्रा शुरू हो गई है शिव के लिए। शिव के लिए यात्रा का परिणाम बना दिए नारायण की मूर्ति ने। और आज जैसे ही बाहर निकली और जल का आचमन करने निकली, तो जल की धार में बहते बहते पहले उनके हाथ में एक फल आया। जैसे उसने लिया हाथ में, तो ये बड़ा अच्छा सा खुरदरा खुरदरा सा गोल गोल, ये क्या है? दीदी दीदी, ख्याति दीदी, अदिति दीदी देखो तो ये क्या मिला मुझे। और तुरंत जो अदिति थी, ख्याति थी, बड़ी दीदी उसकी, उन्होंने कहा फेंक 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 इसको, फेंक फेंक फेंक। तो दीदी इतना सुंदर दिख रहा है, ये हर फल है क्या, फेंकूं क्यों? उन्होंने कहा ये हम लोग वैष्णव हैं ना, हम लोग नारायण के भक्त हैं, और ये उस अघोरी उस शंकर का रुद्राक्ष है। आज पहले दिन टकरा गया संकल्प। रुद्राक्ष ये क्या होता है दीदी? क्योंकि अभी तक दक्ष ने सब चीजें सिखाई हैं सती को, लेकिन क्योंकि शिव से चिढ़ता है इसलिए शिव का नाम तक घर में लेना वर्जित है। पूरे उसे दक्ष के महल में कोई शिव का नाम नहीं ले सकता, इतना कड़ा माहौल हुआ। सती धीरे से जाकर के सोचती इतना सुंदर है, इसको फेंकूं क्यों? होगा शंकर, कोई होगा शंकर, उसको भी नहीं पता कि शिव क्या है। तो गई और रास्ते में अपने हाथ में रखी रही, और एक पेड़ आया, वहाँ किसी कारण से बैठी पास में, और वहीं पर धीरे से उसको जो है मिट्टी में गड़ा गड़ा। आगे पुष्पों के लिए गई, फूलों के लिए गई, आगे बढ़ी आगे बढ़ी। शाम होने लगी, फूल इकट्ठे करती रही, जो भी रास्ते में पुष्प मिलते पुष्पों को इकट्ठा करती रही। आगे चलते चलते जब देखा कि अब पुष्प दिखने, और मेन मुख्य रूप से पारिजात के फूल लेना है ना हमको। अचानक सखियां जो साथ में जया और विजया हैं, वो यहाँ वहाँ फूल बटोर रही थी, और ये सती जो है एक खाई में गई, खाई से फिर किसी पहाड़ी में चढ़ी, और वहाँ अचानक देखा कि कुछ महात्मा बैठे हैं, और एक पहाड़ में बड़ा सुंदर सा स्वरूप बना हुआ है, और वहाँ कीर्तन चल रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम हर हर भोले, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी महर्षि दधीच सामने आते हैं। महर्षि दधीच ने, अरे बेटी सती तुम यहाँ कहाँ? आज सती ने बताया कि ऋषि पिताजी का संकल्प के लिए मैं पुष्प लेने आई थी, लेकिन ये आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज सती ने पहली बार किसी महात्मा को, वो भी औघड़ को देखा है। चिता भस्माले पास्त्र गपिंद्र करोटी परिकरो, चिता की भस्म लगाए महात्मा, त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए। अचानक सती के दिमाग में बात आई, तो जो मैंने वहां एक फल देखा था जो बाबा भी पहने हुए हैं। किसी भी नए व्यक्ति को किसी नई चीज को देख करके कौतूहल आश्चर्य होता है ना, तो तुरंत दधीच पहचान गए कि सती जो है अभी तक वैष्णवों को देखती है। बढ़िया सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर क्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभत्रियम नमाम विष्णु
शिरसा चतुर्भुजम। इन चतुर्भुज वालों को, नारायण वालों को, पीले वस्त्र वालों को, जनेऊधारी को देखती है। अभी तक ऐसे हम शिव भक्तों को नहीं देखा, इसलिए आश्चर्य हो रहा है। बोले बेटी ये रुद्राक्ष है बेटी, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या होता है गुरुजी? बोले बेटी ये बीज है, ये भगवान शिव के रुद्र अक्ष बोले जाते हैं, आशु बोले जाते हैं रुद्र के। अब उसका बोले क्योंकि शिव पुराण सुनने बैठे हो आप तो बड़ी गहराई से बातों को पकड़ना सुना। ये केवल मात्र शाब्दिक अर्थ है रुद्र अक्ष यानी आग तो बोल दिया आंसू, आंसू नहीं है भगवान शिव। ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की साधना से प्रादुर्भूत, इनके रोए रोए से, क्योंकि ये सहस्त्राक्ष वाले हैं, एक आंख से काम नहीं चलता। राजा नृप की तरह ना, भागवत जी में सुना होगा जब भगवान प्रकट हुए थे ना तो उन्होंने कहा था क्या चाहिए, उन्होंने कहा 1000 कान दे दो। कान से मैं आपकी कथा सुनता रहा। बोले 1000 कान तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएंगे। अर्थ ये कि 1000 कथा को सुनने की क्षमता दे दो, 1000 की कैपेसिटी दे दो, ना कि 1000 कान बना दो शरीर में। कई बार हम कथा सुनकर सोचते हैं कि 1000 कान हो गए पूरी बॉडी में। क्षमता आज उन महर्षि दधीच ने बताया कि ये जीवन का बीज है, रुद्र का अक्ष। जो बीज जो होता है कभी समाप्त नहीं होता, फल बनेगा, पेड़ बनेगा, फिर उससे अंकुरण पंकुरण होंगे, फिर एक नया बीज बन जाएगा। बीज से बीज तैयार होता रहता है। ये है अनंत अविनाशी अजर अमर का स्वरूप, यह शिव। जो इसको धारण करता है उसके शरीर में अजरता अमरता के साथ साथ शरीर मरेगा, लेकिन तुम्हारे धर्म, तुम्हारे किए हुए कर्म, तुम्हारा किया हुआ पुण्य ये खत्म नहीं होता। जो रुद्राक्ष को धारण करता है वो निरंतर आगे बढ़ाते रहता है, क्योंकि बीज है ये। और हम सब भी बीज हैं। हम पुरुष के रूप में, माताओं के रूप में बीजारोपण होता है, हम पुरुष और स्त्री बनते जा रहे, बीज तो है ये बीज बताता रहता है कि शरीर बाहर का खोखला मरेगा लेकिन बीज रहेगा। और बाबा जी ये भभूत क्यों लगाए हो भस्मी? बेटे घोर घोर तमो घोरा। ये भस्मी जो है ये हमेशा हमको ये इंगित करती है, हमेशा याद दिलाती रहती है कि ये शरीर एक दिन भस्म होना ही है। इसलिए ये भस्म जो है अभी से हम इसका निर्धारण करके, और भगवान शिव की जो यात्रा है, शिव की यात्रा इस शरीर से नहीं हो सकती। आगे आप कथा सुनेंगे थोड़ी देर में। यदि आपको शिवलोक कैलाश जाना है तो बीच में मसान है, जहाँ पर हमारा ब्रह्मार्पणम ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणं तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मा समाधिना। ये जो हमारा शरीर आहूत होता है, हमारा शरीर का जो हवन होता है, उस हवन के बाद अरे हम तब जब अपने देवताओं को भोजन कराते हो तो कैसे कराते हो? डायरेक्ट भोजन करवा देते हो कैसे? तो हम हवन करते हैं। तो हम ये मानते हैं ना कि भगवान जो है अग्नि स्वरूप है, वायु स्वरूप है, इन पंच तत्व में विलीन है। तो जब हम हवन करेंगे समिधा वहाँ जलेगी तो उससे जो स्वाद और निस्वाद और प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु जो निकलेगी उससे भगवान तृप्त होंगे। वायु वायु के रूप में भगवान को तृप्त हो जाएगा। यही होता है ना भोजन, भगवान का भोजन। ठीक ऐसे ही उस कैलाश तक की यात्रा के लिए ये शरीर, मरणधर्मा शरीर काम नहीं आता। तो बीच में हवन होता है, और हवन के बाद जो हमारा अशरीरी हम बन जाते हैं, हम शिव बन जाते हैं, मतलब निराकार हो जाते हैं, तब शिव के दरबार में जाते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने पर हमें होश होगा कि नहीं होगा? हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि मैं महेश हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ, मैं कौन हूँ? तब ये रुद्र के अक्ष जिसको आप धारण करते हैं बाहों में, इनकी पूरी प्रक्रिया रुद्राक्ष की एक जब चर्चा रुद्र आपने सिलेबस पढ़ा होगा उसमें आएगा, रुद्र की पूरी चर्चा होगी। 1 से 24 मुख, 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, लेकिन वर्तमान में 1 से 18 तक मिल रहे हैं। 1 से 18 मुखी मिल जाते हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे पहनना चाहिए, कब पहन, पूरी उसकी व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से चर्चा आएगी आगे दिनों में। और तब जैसे ही सती को
आज भगवान ये ऋषि दधीच कहते हैं बेटी आओ, ये देखो ये शिवलिंग है। आज पहली बार शिवलिंग देखा उसने, ये कैसे भगवान है? बोले बेटी तुम्हारी यात्रा ही इन तक शुरू हो गई, तुम इनकी हो। सती को समझ में नहीं आया, मैं इनकी क्यों हूँ, कैसे हूँ? तुम इन्हीं के लिए हो। सती फिर भी मौन रही। बेटी एक पत्र उठा के दिया, बिल्व पत्र। जैसे ही बिल्व पत्र सती के हाथ में दिया, क्योंकि सती के भीतर तो वो शिव तत्व है ना, पुराना बीज, जो मैंने बीज बोला, जो रुद्राक्ष बोला, तो पूर्व के बीज अभी पनपा, तब तो आज सती खिंची चली आ रही है ऑटोमेटिक, तब तो रुद्राक्ष से टकरा गई, तब तो आज उस दधीच से टकरा रही है। ये तो उसकी यात्रा, रास्ता तो वहाँ पारिजात के लिए जाना है ना, भटक करके वहाँ पहुँच गई है। और जैसे ही आज बेलपत्र दिया तो उसने कहा भगवान ये क्या है? त्रिनेत्रम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम, बेलपत्र। बोले बेटी ये बड़ी अद्भुत चीज है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें, है ना, फिर कथा तो चलती रहेगी। भगवान शिव को या जो भी तुम पूजा करती हो, किसी की भी पूजा करती हो, तो जो फूल फल और दूबा बेलपत्ती चढ़ाई जाती है, भगवान कैसे चढ़ाने के लिए पता है? क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमको कुछ दो, हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा संकल्प पूरा हो, हम घर में सुख शांति समृद्धि हो, मेरा वो संकल्प, मेरा वो संकल्प, कई तो संकल्प होते हैं। तब तो आप पूजा करते हो ना, कुछ फल चाहते हो, तब बड़े निस्वार्थ नहीं हम तो लोग, निस्वार्थ तो कोई है ही नहीं। हाँ, बड़ी अद्भुत बात है। आज दुनिया में भगवान की पूजा आदमी दो ही कारण से कर रहा है, या तो लोभ के कारण या भय के कारण। तो ध्यान रखना, जो लोभ और भय के कारण पूजा कर रहा है वो डरपोक है, वो स्वार्थी है, उसको फल अंश मात्र में मिलेगा लेकिन पूर्ण मुक्ति नहीं मिलेगी। डर के मारे किसी मोहल्ले के गुंडे को नमस्कार करो तो ये तो डर के मारे नमस्कार हुआ ना, तुम्हारे भीतर से उनके लिए श्रद्धा नहीं आई कि बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे, इनको मैं प्रणाम करूंगा, मैं तो नमस्ते, इनको पैर पड़ू। डर के मारे किसी को नमस्ते करना, इसका मतलब है कि वो तुम अंदर से उसके प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, या तो आपका लोभ है कि प्रभु एक नारियल चढ़ा रही हूँ, मेरा वाली फैक्ट्री, मेरा वाला काम, मेरी वाली ड्यूटी सर्विस लग जाए। तो बच्चे लोग करते हैं ना परीक्षा के टाइम पर, हाँ, बाकी दिन तो याद ही नहीं आती, परीक्षा का टाइम टेबल आया और भगवान, मोहल्ले वाले भगवान याद आते हैं, कहाँ मत्था टेकना है ना। ये लोभ और भय के कारण पूजा नहीं होती। और तब ये बेलपत्र की विशेषता में बता रहा था, या अन्य फूल जो चढ़ाए जाते हैं, कोई भी फूल, उनकी भी चर्चा करेंगे अभी, कि कोई भी पुष्प भगवान को यदि चढ़ा रहे हैं या कोई पत्र चढ़ा रहे हैं, तो जैसा पेड़ में लगता है, बड़े ध्यान से सुनना इसे, जैसा पेड़ में लगता है, लगा होता है, तो वो डंठल वाला भाग, हाँ उड़ गया भाई, बेलपत्री जो फल हो, फल का जो डंठल वाला भाग है, जैसा पेड़ में लगा है ना, वो वाला भाग भगवान की तरफ हो। या हम अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने श्रद्धेय को कई बार श्रीफल देते हैं, प्रेम से देते हैं ना श्रीफल, श्रद्धा से चावल उड़ाते हैं, श्रीफल, उससे भी क्या है कि माता पिता गुरु से आशीर्वाद चाहते हैं कि हमको आशीर्वाद दो, भगवान से भी चाहते हैं भगवान आशीर्वाद दो, फल दो, इसलिए हम तुम्हें पूजा कर रहे हैं। और हम कैसा भी चढ़ा देते हैं, केला हो, बिही हो, अंगूर हो, कुछ भी चढ़ा देते हैं भगवान को, चढ़ाना भर नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बातें, शिव पुराण के आधार पर बात कर रहा हूँ, विदेश्वर संहिता। जैसा पेड़ में लगता है, भले ही तुम्हारा एक तो अंगूर क्यों ना हो, केला क्यों ना हो, वो डंठल वाला भाग भगवान की तरफ हो, वो नारियल का ऊपर वाला भाग गुरु की तरफ हो, जब वो मूल से जुड़ेगा तो फल तुम्हारी तरफ आएगा।
आएगा कि नहीं आएगा? उसको पेड़ से जोड़ो तब फल तुम्हारे पास आएगा, इसलिए तो फल तुम्हारे लिए लटकता रहता है कि आओ पकड़ो। अपन उल्टा कर देते हैं कई बार, तो हमारे भी जो पुण्य है वो गुरु जी के पास चले जाते हैं, हम और ठन ठन गोपाल हो जाते हैं। उल्टा मत करो। हाँ, अब बात आई, जो फूल हैं उनको भी ऐसे ही चढ़ाना चाहिए। केवल पत्रों की बात में जो दूर्वा है ना, या समी पत्र हैं, उनको आप सीधे चढ़ा सकते। सीधे का मतलब जो चिकना वाला भाग है वो ऊपर की ओर हो सकता है, मुखाग्र। और ना पर्यंसात दोषेक्तो कलेवरम उत्थायनम, ऊपर की ओर। और बताया कि ये जो बेलपत्र है, अमृतोद्भम श्री वृक्षा महादेव प्रिया सदा ग्रहाणाम तग पत्राणी शिव पूजार्थ सदार्पणम, इसको उल्टा चढ़ाना चाहिए। उल्टा मतलब ये चिकना वाला भाग है ये नीचे की ओर। अब इसके क्या कारण है ये सुनो, तब समझ में आएगी बात। कैसे बेलपत्री क्या है? ये जो हमारे भीतर भगवान शिव के 3 रूप है ना, नील लोहितम, भगवान का शिवलिंग 3 कलर का होता है, या भगवान 3 प्रहर में 3 स्वरूप लेते हैं। रज तम सत, ये जो 3 गुण बोले गए, सत रज तम, ये जो शरीर में 3 गुण होते हैं, वात पित्त कफ, शरीर में 3 नाड़ियाँ होती हैं, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। शरीर में इन्हीं का भौतिक रूप से देखा जाए तो जो नसें हैं ऊपर की वेंस हैं, है ना, हरी हरी दिखती हैं,